सूरजपुर गांव की सरहद पर एक पुरानी झोंपड़ी थी। यहाँ माधव अपने बूढ़े माता पिता के साथ गरीबी की मार झेल रहा था। घर में सन्नाटा था और चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। माधव की माँ खाली कनस्तर को उलट पलट कर देख रही है। माधव के पिता खाट पर लेटे खांस रहे हैं। माधव चुपचाप सर झुकाए खड़ा है। लेकिन माधव की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती थीं। गांव का क्रूर जमींदार कुंदन सेठ अपने ब्याज के पैसों के लिए शिकार की तलाश में था। कुंदन सेठ और उसका चमचा गजाधर माधव की तरफ बढ़ते हैं। सेठ की आंखों में लालच और नफरत साफ दिख रही है। अरे ओ माधव के बच्चे, कितने दिन हो गए तुझे हाथ जोड़ते हुए। मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। कल सुबह तक अगर 1 लाख रुपए नहीं मिले तो अपनी इस झोंपड़ी को आखिरी बार देख ले। सेठ जी, आप तो जानते हैं पिताजी बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। घर में एक दाना तक नहीं है। आप हम गरीबों के माई बाप हैं। बस कुछ दिन और दे दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। माधव, पैर पड़ने से पेट नहीं भरता और ना ही सेठ जी का खजाना। कल सुबह अगर यहाँ दिखे तो लठैत तैयार है। अपनी बोरिया बिस्तर बांध ले। अगली सुबह आसमान में काले बादल छाए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। कुंदन सेठ ने बिना किसी रहम के माधव के परिवार को घर से बाहर फेंकवा दिया। माधव अपने कंधे पर पिता का हाथ रखे और मां का हाथ पकड़े कीचड़ में गिरते पड़ते जंगल की ओर जा रहा है। पीछे सेठ के आदमी हंस रहे हैं। जंगल के एक कोने में माधव ने लकड़ियों से एक अस्थायी छत बनाई, लेकिन कड़कड़ाती ठंड और भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बेटा माधव, तूने हमारे लिए बहुत सहा है। शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। अपनी माँ का ध्यान रखना। हमें अब भगवान बुला रहे हैं। पिता की गर्दन एक तरफ झुक जाती है और मां भी ठंड के मारे बेजान होकर गिर पड़ती है। माधव अवाक रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे ईश्वर, ये तूने कैसी सजा दी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? माँ, पिताजी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। उसी खौफनाक रात में माधव के माता पिता की सांसें थम गईं। माधव अब इस मतलबी दुनिया में बिल्कुल अनाथ हो चुका था। कुंदन सेठ, तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया को शमशान बना दिया। मैं अपनी माता पिता की कसम खाकर कहता हूँ, जिस तरह मैं आज दाने दाने को तरसा हूँ, तुझे भी भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। माधव अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अपनी बहन कावेरी के पास पहुंचा, जिसकी शादी सेठ के ही एक खास सिपाही से हुई थी। भैया, जल्दी यहाँ से निकलो। मेरे पति को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये 10 रुपए का नोट लो। ये मेरी आखिरी बचत है। इसे लो और अपनी जान बचाकर भागो। ये सिर्फ 10 रुपए नहीं है बहन, ये कुंदन सेठ की बर्बादी का पहला पन्ना है। तू बस इंतजार कर, तेरा भाई वापस आएगा और शान से आएगा। कई दिनों के सफर के बाद माधव एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां की खुशबू और रौनक बिल्कुल अलग थी। उस गांव का नाम था नीलगिरी। बाजार में भीड़ थी, लेकिन कोई शोर नहीं। हर दुकान पर कीमती सामान सजे हुए थे। माधव झिझकते हुए दुकानदार से, भाई साहब, ये पीतल की चमकदार थाली और रेशमी कपड़ा, इसकी कीमत क्या होगी? मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। अरे भाई, तुम परदेसी लगते हो। यहाँ के राजा का नियम है कि अमीर हो या गरीब, हर चीज का दाम सिर्फ 1 रुपया है। तुम 10 रुपए में तो मेरा आधा ठेला ले सकते हो। ये तो चमत्कार है, 1 रुपए में सब कुछ। इसका मतलब मैं यहाँ से माल ले जाकर अपने गांव में सस्ता बेच सकता हूँ। हे बजरंगबली, रास्ता मिल गया। माधव ने अपनी सूझबूझ से 10 रुपए में सबसे कीमती जड़ी बूटियां और रेशम खरीदे और वापस अपने गांव की मंडी में पहुंचा। माधव ने अपनी सूझबूझ से 10 रुपए में सबसे कीमती जड़ी बूटियां और रेशम खरीदे और वापस अपने गांव की मंडी में पहुंचा। आओ भाइयों आओ, शहर का सबसे महंगा रेशम और जड़ी बूटियां सिर्फ आधे दाम पर लूट लो भाइयों।
आखिरी स्टॉक बचा है। महीने बीतते गए। माधव की ईमानदारी और सस्ते माल की वजह से वो अब गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा कर लिया। मालिक, वो अनाथ भिखारी माधव तो अब हाथी घोड़ों पर चल रहा है। गांव के सब लोग उसी से सामान खरीदते हैं। हमारी हवेली तो अब सुनसान हो गई है। उस कल के छोकरे की इतनी हिम्मत। रामू, पता लगाओ वो माल कहां से लाता है। अगर वहां सब कुछ 1 रुपए का है तो मैं वहां के राजा को ही लूट लूंगा। लालच में अंधा कुंदन सेठ अपने लठैतों के साथ नीलगिरी गांव पहुंचा और वहां के सीधे सादे दुकानदारों को पीटकर सारा माल जबरदस्ती अपने ट्रकों में भर लिया। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। माधव वहां एक सम्मानित सलाहकार की पोशाक में उनके बगल में खड़ा है। महाराज, ये लुटेरा कुंदन सेठ है। इसने आपके परोपकारी नियमों का गला घोटा है और निर्दोषों का खून बहाया है। ये दया का पात्र नहीं है। इस पापी सेठ ने हमारे राज्य की मर्यादा लांघी है। सैनिकों, इसकी सारी संपत्ति अभी के अभी जब्त करो और इसे काल कोठरी में डाल दो, जहां ये सूरज की रोशनी के लिए तरसे। माधव बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूं। मुझे जेल मत भेजो, मैं सब वापस कर दूंगा। सेठ को धक्के मारकर जेल भेज दिया गया। माधव ने अपनी बहन को आजाद कराया और माता पिता के नाम पर एक बड़ा आश्रम खोला, जहां हर बेसहारा को सहारा मिलता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में बताएं कि अगला पार्ट करना चाहिए, ताकि हम आपके मनपसंद कहानियां बना सकें। जय हनुमान जी बाबा।